इंडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, उसका बाद में पार्टीशन होने के बाद में तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग चकमा लोग चाहते हैं इंडिया में हम लोग घुसे, इंडिया के हम लोग घुसे। तो लास्ट में जाके एक तो आपका ब्रिटिश सरकार का एक तो बाउंड्री कमीशन था, रेड क्लिफ, उन्होंने मतलब उन्होंने जो पार्टीशन कर रहा था बाउंड्री कमीशन में, उन्होंने बांग्लादेश में घुसाया। हम लोग का जो मट्टी है, गंगा मट्टी जो है उसमें घुसाया। तो हम लोग का मतलब तकदीर खराब हो गया था हम लोग का, चकमा हम लोगों का। इंडियन लीडरशिप at the time they couldn't give any attention to the Chittagong hill tracts, correct, where the population was 98.8% non-Muslims, correct. There were no only rest were Muslims. इस पाकिस्तान से आया हुआ है, 1964 में आया। उसमें आने का कारण तो ये है कि वहाँ हम लोग हाजर कम्युनिटी जो है टोटली हिंदू है और वहाँ तो मुस्लिम था, तो उसमें हिंदू मुस्लिम का तो आपको मालूम ही है, उसमें एट्रोसिटी होता था, दशा होता था। उसके कारण से हम लोग यहाँ कोलकाता में आना पड़ा इंडिया में। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया है हम लोग को। खाप्ता दामिकन बान्यो ते खाप्ता मान बानाना गुतिकी माने सांगमा नरसा के बांधे बानिवरा एग्रीमेंट लते आमी तुम्हारे गड़ दीबो जगह दीबो किंतु से लास्टली जौन गोदान बानी गोदान मानी आना गोदा दोबे गेलो कोई जौन जगह जुबिन दुबे जी और बाड़ी दुबे जी सका हुदु जे बक्सामो सका होइदा मुद्दिन इंडोसियन माने पाकिस्तान सरकारे नदे नतने कारणे आमा सांगमा उद्बास्त बियुन जितु पर्दर दुबे जालु हुदु जेबो एते लास्टली रिफ्यूज होय बिला एक दाई जोन मिजोराम सुमुंदु एक दाई त्रिपुरा सुमुंदु एक दाई आसाम रयुन एक दाई बिहार निजियो एक दाई नेपाल सुमुंदु किन्तु नेपाल सुमुंदु सिउन माने जुन नाय त्रिपुरा जिउन एसटीपीआर जे स्टेटास तदा मिजोराम गवर्नमेंट जुन सुमुंदु सिउन एसटीपीआर जे स्टेटास जुन आसाम सुमुया गन सिनु एसटीपीआर जी किन्तु नेपाल जुन सुमै कुनु अरुणाचल सिउ हियो आमार हि ना सिटिजेन ना रिफ्यूजी आमी होना। They had conscience that because it is their area, and that was the popular will of the people concerned. Consent was given, sought by the government in writing. It was done. Resettlement was done in consultation with the community. So now you rake up the issue. अरुणाचल प्रदेश के जो चकमा और हाजोंग से, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 65,000 चकमा और हाजोंग, तो इनका क्या हाल होगा? क्योंकि सीए तो अरुणाचल प्रदेश पे लागू नहीं हो रहा है, जबकि ये शरणार्थी है, ये रिफ्यूजीज है, ये फॉर्मली आए थे। तो अरुणाचल में इसलिए बसाया क्योंकि 62 में जब वार हुआ तो ये जमीन जो खाली थी उसको प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वह बाहर से मतलब चाइना से आके ना बस, तो हम लोग को यहाँ पर सेटलमेंट दिया है। अपना मर्जी से यहाँ पे नहीं आया, हम लोग लीगल रिफ्यूजी होके आया है। सरकार खुद उन लोग बंदोबस्त करके बातचीत मिला के राशन दे के कपड़ा डॉक्यूमेंट दे के खुद लाया है। Till 1980, Chakmas enjoyed everything as a native. They never thought that they would one day be hounded out from this land where they are staying. He imposed economic blockade, roads were closed, even schools were closed, Anganwadi centers were closed, everything, whatever government had. मेडिकल फैसिलिटी टाइम में घर जला दिया है और पुलिस आके ऑफिसर साहब आके घर जला दिया है। उन लोग से हम कितना माने जूझा है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो उन लोग से तो हम जूझ नहीं सकता है, मारपीट कर नहीं सकता है। जिसको 3-4 भाई है, 3-4 भाई बहन है, उन लोगों का सेम डॉक्यूमेंट है,
वो 5 भाई बहन से एक तो बेहतर हो गया, बाकी 4 तो अभी तक नहीं हो पाया। प्रत्येक साल में फॉर्म फिलअप करता है, हियरिंग होता है, कैंसिल कर देता है। हम दुख में ना आप हो गया, हम क्यों नहीं हो पाया। स्कूल में आपको आर्ट क्लासेस होता है, आर्ट टीचर होना चाहिए। वहाँ पे क्या है, एक टीचर, वो टीचर भी आपको 3 महीने में एक बार आता है। तो वहाँ के हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्कूल से, क्या अच्छा स्टूडेंट दे सकता है, क्या एजुकेशन उस स्कूल का एजुकेशन का स्टेटस के बारे में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन है, कहाँ चेंज करना है, पैड्स कहाँ चेंज करना है, दे डोंट हैव एनी स्पेस। That's why forcefully they don't want to come to schools. And लड़कियों का एजुकेशन पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही कम है। कोई क्लास 8 तक 10 तक पहुंच जाता है जैसे तैसे, फिर उसके बाद तो जाना कोई रहता नहीं, क्योंकि इस समय जब क्लास 8, 9, 10 उस समय तो हमारा मिनार्की की तरफ बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। उस स्थिति में लड़कियों को यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है। हमारा उम्र तो खत्म हो गया सर, वो है ही नहीं। तो अभी लड़का बच्चा को हम लोग पढ़ाया है, पढ़ाई में तो कभी नहीं कोई BA किया, कोई MA किया, कोई LLB किया है, बहुत पढ़ाया। बाकी नौकरी मिलने में सर बहुत तकलीफ है हमारा, और नौकरी तो होगा ही नहीं। जैसे अभी बोल के गया है, जो जैसे कि अगर सेंट्रल का जॉब भी मिलेगा फिर भी उसमें आपको RC चाहिए, PRC चाहिए, कई तो बात है। तो उसी में हम लोग रुक जाता है सर। और हर चीज में, चाहे रनिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग उसमें फिट हो जाता है। बाकी इसमें हम लोग रह जाता है डॉक्यूमेंट्स, बस डॉक्यूमेंट के कारण से। यही है सर कहना बस। The government has abdicated their duty because of political compulsion, abdicated their duty to the students' organization, literally. 64 में जो आया था तब ये नदी छोटा था, यहाँ से उधर जाम करके भी वो क्रॉस कर सकते हैं। 200 मीटर तक जो है सॉइल इरेशन होके अपना जमीन जो है बहा के ले चलता है। तो उसके लिए ना कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग का सब दुखद का कहानी है, रेनी सीजन में होता है वो सब, ना इधर का ना उधर का, ना इधर जा पाते हैं ना उधर जा पाते हैं। ब्रिज नहीं, फ्लैट, बहुत बड़ा फ्लैट होता है, ऑफिस भी जाना बंद होता है, मेडिकल जाना बंद होता है। तो मारो मस्ती में, क्योंकि तो नहीं है मेडिकल फैसिलिटी यहाँ। नाला जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और ऐसा बड़ा हो जाता है नाव से भी पार हो नहीं पाता है। अगर उसी समय में प्रेगनेंसी केस, जो डिलीवरी केस आ जाएगा तो बहुत हालत बिगड़ता है सर। ना प्रेग्नेंट नहीं होने से भी, तो खुद सिंगल होने से भी जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो प्रेग्नेंट औरत किसे जाएगा, हम जाके तो नाव से अभी उतरा, अभी जैसे तैसे उतर के वो नाव का पार होने के बाद एक तो डिलीवरी हो गया नदी के पार में, बेचारी क्या करेगा वो। यहाँ में ले जाने के लिए गाड़ी भी सुविधा नहीं है, रास्ता सुविधा नहीं है, नदी में ब्रिज नहीं है, वो क्या बोलता है बाइक से लेके जाना पड़ता है, गाड़ी भी नहीं जाता है, नदी बड़ा है, इसलिए मजबूर होके बाइक से जाना पड़ता है। बाइक से जाने से तो और भी ज्यादा जंपिंग होता है, आधा रास्ता में कोई डिलीवरी होता है, कोई जाते जाते गाड़ी में हो देता है। ये जनवरी 24 को एक तो हुआ है गाड़ी में, गाड़ी का अंदर में। 2 नवंबर को एक तो औरत ने 3 तो बचा दिया था, वो भी शायद मेडिकल में होने से 3 तो बच्चा जिंदा होना था। आज तक 3 बच्चे नहीं है, सब एक भी नहीं है। हम 2 नवंबर 4 नवंबर को खत्म हो गया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए थे, चकमा लोग जहाँ में बैठते हैं हाँ वहाँ में बैठना चाहिए, कोई भी नहीं जाना चाहिए। और दोबारा उसका बाद और दोबारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2015 में, 3 महीने के अंदर में चकमा लोगों का, अरुणाचल चकमा हाजंग लोगों को
सिटीजनशिप कंप्लीट करना है, अभी तक नहीं हो पाए। इसी कारण से हम लोग बहुत दुखी है। हम लोग हमारे जो लड़के हैं यहाँ पे, जो यूथ्स है, जो पढ़ने के बाद इनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन करने के बाद खाली बैठे हुए हैं, दे आर इन्वॉल्व इन ड्रग पेडलिंग विच इंक्लूड ओपियम कल्टीवेशन। तो उसमें पूरा एक चेन बनता जा रहा है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर सच्ची दिल से ह्यूमैनिटी ग्राउंड से आप लोग अगर ऐसा इस काम के लिए आया है तो ये हम लोग का आवाज जरूर उधर पहुंचे देना, क्योंकि बोलते बोलते हम लोग का गोला सूख जाता है, क्योंकि इतना कष्ट से इतना ये से हम लोग इधर गुजर रहा है, किसी को बोलने को नहीं पाते हम लोग। Because we are meeting such people like you, one day our future will be brighter and brighter, I hope. Thank you so much. Thank you. Bhagavan